कैकेयी ने जब बताया, राम मैंने तुम्हारे लिए 14 साल का वनवास मांगा है और तुम्हारे राजाभिषेक की जगह में तुम्हारा भाई भरत राजा बनेगा। मेरे भाई बहन, श्री ठाकुर जी ने मां कैकेयी के चरण पकड़ा। मन मूसिकाई भानुकूल भानु रामो सहजो आनंदो निधानो। भगवान मुस्कुरा पड़े ना, और भगवान ने पहला शब्द कहा, सुन जननी सोई सुत बाण भागी, जो पी तुमातु बचन अनुरागी। जननी, और इस शब्द पर मैंने कल विचार किया कि भगवान ने कैकेयी को जननी कहा। मां, इस दुनिया में पुत्र वही सौभाग्यशाली है जिसके जीवन में माता पिता की आज्ञा पालन करने का अवसर मिला हो। उससे बड़ा सौभाग्यशाली कौन हो सकता है? 4 पदार्थ राम जी कह रहे, 4 पदार्थ करतल ताके, प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये 4 पदार्थ उस संतान को प्राप्त होते हैं जिसको माता पिता प्रिय होते, प्राणों के समान प्रिय होते। कुछ जरूरत नहीं होती ढूंढने की महाराज, सब। राम कथा यही तो सिखाती है ना मेरे भैया। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में कहा है, रामचंद्र के चरित सुहाए, कोटि कल्पो लगी जाहि न गाए। रामचंद्र के चरित सुहाए, कोटि जाहि न गाए। रामचंद्र के चरित सुहाए, कोटि कल्पो लगी जाहि न गाए। रामचंद्र के चरित सुहाए, कोटि कल्पे नहीं गाए। मेरे भैया, गोस्वामी जी कहते हैं, राम जी के चरित्रों को कोई अगर चाहे गान करना तो एक जन्म क्या करोड़ों जन्म बीत जाए। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है महाराज, उसकी लीला। और मैंने कहा था ना कि राम ने अपने जीवन में आकर के दुनिया में जो किया वो जीवन में उतार लेना। सारी बात ना उतार सके पर कुछ तो उतरे। कृष्ण लीला पुरुषोत्तम हो सकते हैं और इसीलिए कृष्ण की लीला समझ में नहीं आती। वाणी तो महापुरुषों ने समझ लिया गोविंद की, कुरुक्षेत्र में जो उन्होंने कहा वो तो जीवन में उतारने लायक है। पर श्री राम ने अपने जीवन में जो करके दिखाया वो उतारिए।
साधुओं ने कहा है। मेरे भाई बहन, आनंद रामायण में एक बात मिलती है, जिस समय श्री राम ने रावण का वध किया ना, 31 बाण भगवान ने रावण के ऊपर चलाया, और जिस समय रावण धरती पर गिरा, श्री राम जी से रावण ने प्रश्न किया, भगवान धन वैभव ऐश्वर्य में थी तुमसे अधिकाई है, पर कारण क्या श्री राम युद्ध में विजय आपने पाई है। रावण ने कहा, बोले भगवान मैं आपसे धन में ज्यादा था, मैं आपसे बल में भी ज्यादा था। और अगर मैं विचार करूं रावण के बल में ना, तो गोस्वामी जी मानस में लिखते, चलत दसानन डोलत अवनी। रावण आवत सुन्यो सकोहा, देवन तके गेरु मिरु खोहा। गोस्वामी जी लिखते हैं कि रावण जब अपने भवन से निकलता था तो स्वर्ग के देवता स्वर्ग छोड़ के कंदराओं में छिप जाते। ये उसका बल है। बड़ी सावधानी में समझना। गोसाई जी ने कहा है, भगवान ने पूछा, बोले रावण ने पूछा, बोले प्रभु मैं आपसे बल में ज्यादा था, मैं आपसे परिवार में भी ज्यादा था। तुलसी कहते हैं कि रावण के परिवार का वर्णन नहीं हो सकता, गणे को वर्णत अगणित जाति। इतना विशाल परिवार है उसका। और इतना ही नहीं, रावण ने कहा, बोले भगवान ये बताओ, आपने अपने जीवन में कभी माटी का भी घर नहीं बनाया। और रावण कहता है, मैं धन में आपसे इतना ज्यादा था कि मेरी लंका में हर ईंट सोने की लगी थी, हर ईंट। लेकिन फिर भी मैं युद्ध में आपसे परास्त क्यों हुआ? और जैसे पूछा, मैं आपसे युद्ध में क्यों हार गया? भगवान कहते हैं, राजन प्रश्न आपने किया है, जब आपके पास सब कुछ था तो आप युद्ध में हारे क्यों? विचार करो ना, कमी कहां पर रह गई। उस समय रावण ने हाथ जोड़ा और प्रभु से कहा, बोले भगवान मैं आपसे धन में ज्यादा था, मैं आपसे परिवार में ज्यादा था, मैं आपसे बल में ज्यादा था, लेकिन एक विषय में मैं आपसे बहुत कमजोर था। मेरे पास शरीर का बल था, मेरे पास धन का बल था, मेरे पास वैभव का बल था, और आपके पास में केवल चरित्र का बल था, इसलिए आपने मुझे जीत लिया। और मेरे भाई बहन, इस दुनिया को केवल और केवल जीता जाता है तो चरित्र के बल से जीता जाता है। राम और रावण के चरित्रों में अगर मैं विचार करूं ना, तो राम रावण के चरित्रों में बस यही तो अंतर है। रावण कहता है, बोले भगवान भाई के प्रति भाई का प्रेम क्या होना चाहिए, ये आपसे दुनिया सीखे। जब आपकी माता कैकेयी ने कहा कि तेरी जगह में तेरा भाई भरत राजा बनेगा, तो आपने हंसते हंसते मुकुट भरत को दे दिया और वन स्वीकार कर लिया। और मेरा भाई के प्रति प्रेम क्या था? मेरा भाई विभीषण मुझे अच्छी शिक्षा के प्रति अस्कहि कीनेसी चरण प्रहारा। अनुज गहे पद बारहि बारा, वार विभीषण शरणागति हो तो ऐसे, तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा,